जी सर, आज जो ये आंदोलन चल रहा है उसके आंदोलन का हमारा भगवान देवनारायण का मंदिर है, मांडल बीच गांव के बीच में स्थित है, जो 1977 से ही हिंदू मुस्लिम दंगे के कारण वो कोर्ट रिसीवरी के कारण बंद है। उसको लेके परसों के दिन गुर्जर समाज, हिंदू समाज के सारे नौजवान इकट्ठे हुए थे कि हमारा भगवान देवनारायण का मंदिर खुलना चाहिए। इस मांग को लेकर के सब लोग आए थे और उसी दौरान क्या गया, पुलिस प्रशासन के बीच में थोड़ी झड़प हो गई। उनके हमारे 70 आदमियों को गिरफ्तार कर लिया। तो हमारी एक मांग है कि उनको 151 में पाबंद करने की कर रखा है, लेकिन राजनीतिक कारणवश से ये लोग 151 में, जबकि 151 कोई बड़ी बात नहीं है। 151 में भी परसों से ही वो लोग बंद है और 151 में 25-25 हजार रुपए की हैसियत के अनुसार एक आदमी पर दो की 50 हजार की हैसियत के हिसाब से जमानत की मांग रहे हैं, जबकि 151 में 50 हजार का हैसियत की वाले ऐसा कोई मामला नहीं है। जबरदस्ती राजनीतिक मुद्दा बना के, दबाव बना करके इस मुद्दे को जब माहौल खराब कर रहे हैं। तो कल भी हमने रात को एसडीएम साहब के वहाँ धरना दिया। रात को 3 बजे धरना समाप्त हुआ। प्रशासन ने हमारे से समझाइश की भाई हम सुबह जब से भी जमानत ले लेंगे, लेकिन उसके बाद भी फिर वही बाल की खाल निकाल रहे हैं वापस। इसमें ये नहीं चाहिए, इसमें ये नहीं चाहिए, इसमें ये नहीं चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले थाने में कुछ वापस विरोध प्रदर्शन हुआ। फिर प्रशासन की जो अंदर टीम बैठी है वो सारी जमानत लेने के लिए प्रोसीजर जारी है और भगवान ने चाहा तो 2-1 घंटे में सबकी जमानत हो जाएगी और सारी जिनकी 108-10 बाइक जो जमा है उस बाइक भी छोड़ने का उन्होंने फोटो कॉपी दिखा और कागज गाड़ी छोड़ देंगे। ये है रात के घटनाक्रम में ना, अभी के घटनाक्रम में क्या रात को एडिशनल एसपी चंचल जी मिश्रा हमारे पास आए। प्रशासन के सारे अधिकारी थे, पुलिस और प्रशासन दोनों ही। उन्होंने कहा भाई आपकी जो मांग है हम आपके आदमी को 151 में जमानत करवा देंगे, पर उसमें पुलिस और प्रशासन दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट। आपको भी पता है प्रशासन ने कहा था कि भाई कि मैं 50-50 हजार की जमानत मुचल के वो हैसियत प्रमाण पत्र होगा तो ही जमानत लूंगा, जबकि 151 में हैसियत प्रमाण पत्र की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी उन्होंने आदेश कर दिया। अब वो आदेश को नहीं कर, फिर प्रशासन ने रास्ता निकाल के सबके हैसियत प्रमाण पत्र बना के सबकी जमानत ले रहे हैं। वो अपने स्तर पर ही व्यवस्था कर रहे हैं। अब क्या नतीजा निकल रहा है? अब नतीजा ये है कि हमारे आदमी को अभी छोड़ दें तो ठीक है, और हमारे से अगर राजनीति हुई, वापस प्रशासन ने हमारे को पागल बनाया, कुछ भी हुआ, तो ये आंदोलन पूरे राजस्थान में फैलेगा। इसकी समझ जवाबदारी जिला प्रशासन की और राजस्थान प्रशासन की रहेगी। हमारे आदमी को फ्री कर देते हैं, मोटरसाइकिलें फ्री कर देते हैं, तो हमारा जो वो मंदिर का जो मुद्दा है कोर्ट में लड़ रहे हैं, भाई वो तो हमारे को ही पता है कि आप सब लोगों को पता है जो कोर्ट का काम कोर्ट से होगा। लेकिन जो ये देव भक्त हैं, भगवान के जो आस्था रखते हैं, सब आ सकते हैं, आगे भी जाते हैं। हमारे भगवान देवनारायण का जो स्थान है सिंध के अंदर, वहाँ लाखों युवा आते हैं। तो इसका मतलब जो भगवान से आस्था जुड़ी हुई वो रहेगी। और ऐसा नहीं गुजर, सभी समाज के नौजवान हैं और सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो एक छोटी सी भावना को लेकर दंगा भड़का दिया, 70 लोगों को बंद कर दिया। 151 में 2-3 दिन से जमानतें नहीं हो रही, तो राजनीतिक दबाव ही है और है क्या। हम चाहते हैं बिना राजनीतिक, बिना भेदभाव के हमारे लड़कों को फ्री किया जाए और सबकी जमानत जाए, सबकी मोटरसाइकिलें दे दी जाए। और बाकी जो कोर्ट वो मंदिर का मैटर है वो हम कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से फाइट कर रहे हैं। बहुत जल्दी उसका फैसला लेके आएंगे, फिर इन्हीं प्रशासन से हम खुलवाएंगे। मंदिर का मुद्दा काफी लंबे समय से चल रहा है। हाँ। तो फिर क्या कारण है कि एकदम से ये माहौल इतना खराब हुआ, कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा पुलिस को? मंदिर 1977 से ही बंद है। हाँ। 145 जो कोर्ट रिसीवरी होती है उस रिसीवरी का हैंड ओवर कर रखा पुलिस थाने को। अभी वो मांडल कोर्ट का फैसला आ चुका था, उन्होंने मुस्लिम पक्ष का खारिज कर दिया कि आपका कोई इस पर अधिकार नहीं है। 2010 में वो फैसला आया था और 2014 के अंदर भीलवाड़ा कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें भी वो खारिज कर दिया। अभी वो उन्होंने वापस हाई कोर्ट में अपील कर दी, हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी हम उसको हाई कोर्ट में फाइट कर रहे हैं और वो हमारे जो वकील साहब हैं। मैं चाह रहा हूँ कि जब मुद्दा कोर्ट में चल रहा है तो अभी ये मुद्दा क्यों उठा बीच में? अभी जो ये हमारे देव भक्त हैं, ये इनकी जो मांग है कि भाई खुलना चाहिए, तो प्रशासन भी तो कुछ वहाँ भेज सकता है कोर्ट में कि भाई इसको खोला जाए। जायज मांग है, वाजिब है। इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस वाले ही करते हैं, कोर्ट वाले आके थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नीचे से अगर एक रिपोर्ट पुलिस प्रशासन की भी जाए कि भाई ये मंदिर एक्चुअल में कोई हिंदू समाज का, इसको खोला जाए। और देव भक्त है ना, ये आगे तो इनकी भावना रखनी पड़ती है। ये बात है। तो आपको लगता है युवाओं ने कुछ गलत किया? ऐसा कोई गलत नहीं किया। मेरी बात सुनो, कहा जा रहा है भाई पत्थर फेंके, पत्थर का कोई वीडियो तो है नहीं। और अपने हर धर्म के लिए हर आदमी लड़ता है, हर व्यक्ति अपने अपने धर्म के लिए लड़ता है और लड़ना भी चाहिए। लेना ठीक है? नहीं, कानून का हाथ में लिया पुलिस का यही मानना है। पुलिस अब वो थोड़ा बहुत तो उग्र हो जाता है, उसमें भी नहीं चाह रहे भाई हो जाए। लेकिन हम भी मैंने खुद ने 4 वीडियो जारी किए हैं कि भाई मैं संविधान के और कानून के दायरे में रहकर मंदिर खुलाएंगे। फिर भी नौजवानों कर दी, इसलिए तो जमानत कराना है। बाकी तो जमानत कराने का भाई मान लो छोटी मोटी भावुकता बस कुछ हो गया है तो उसको 151 जितनी जो दंड बनता है 151 का बनता है तो वो उसके लिए तैयार है। कुछ आपको नहीं लगता कि इस मामले में राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? हाँ बिल्कुल की जा रही है। मैं कौन सा राजनीति, मैं तो इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं
अभी 15 दिन पहले जो पहले हमारे समाज के जो बूढ़े बुजुर्ग केस लड़ रहे थे 45 साल से, वो 100 साल के हो चुके हैं। 8 लोग थे, उनमें से 6 आदमी देवलोक हो गए, 2 ही बच्चे हैं। उन्होंने पावर बटोनी मेरे को दे रखी है। मैं उसके लिए अधिकृत हूँ कोर्ट में लड़ने के लिए। और मैंने अपने सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से ये कहा कि अपने को माहौल खराब नहीं करना, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से कानून और संविधान के दायरे में रहकर के अपने काम करना। फिर भी मेरे जो हिंदू भाई आगे हैं तो मैं इनके साथ हूँ। और इनको जमाना, अगर 151 को पाबंद किया तो यार मर्डर थोड़ी किया। जो मर्डर वाली जितनी धारा लगती है वो 151 में लग रही। बात तकलीफ ये हो रही है, तो आज जमानत करते तो सारे लोग चले जाओ घर में। ये है, जो अगर मर्डर करता है उसके जो धारा लगती है उसको जो ना पर्दाफाश करते हैं, वैसे 151 को कर रहे हैं। आप भी मीडिया के बंधु, आप सब लोगों को पता है कि भाई 151 में कोई बड़ी बात नहीं है। स्वयं के मुचल के भी आदमी रिहा हो सकता है। जो स्वयं के मुचल के भी रिहा हो सकता है उसको आप 50-50 हजार की हैसियत मांगे तो वो कहाँ से लाएंगे? फिर ऐसा क्यों कर रहा है प्रशासन? अब कुछ भी हो सकता है, प्रशासन जाने, उनके क्या दबाव है ये जाने। वो मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाता हूँ, लेकिन हमारे आदमी को इनको रिहा करना चाहिए और निष्पक्ष रह के करना चाहिए। इसमें कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा कोई राजनीति का, भगवान का मुद्दा है। हमारे देवनारायण से भगवान के जुड़े हुए सभी लोग हैं, सभी पार्टियों के लोग भगवान देवनारायण में आस्था रखते हैं। तो मैं प्रशासन से भी यही मांग करता हूँ कि निस्वार्थ भाव से और बिना राग द्वेष के इसको फटाफट जमानतें फ्री। वैसे काम चल रहा है, भगवान चाहे तो 1.5-2 घंटे में प्रशासन भी अभी पॉजिटिव मूड में काम कर रहा है। उसकी भी अगर वो अच्छा काम करेंगे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। हमारी कोई प्रशासन पुलिस से लड़ाई नहीं है, लेकिन हमारे कोर्ट में लड़ाई उसको लड़ेंगे। हमारे नौजवान साथी युवा भाई आगे हैं तो उनका भी अब वो फ्री कराने की जवाबदारी हमारी बनती है कि भाई उनके भी जेल में नहीं रख सकते। उनकी 151 है तो पाबंद करें, जमानत कराएं, मोटरसाइकिल दिलाएं। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी। तो क्या संदेश देंगे कि कोर्ट का आदेश जब तक नहीं है तब तक? हाँ, युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, थोड़ी शांति बनाए रखें और कानून के दायरे में रहकर इस लड़ाई को अपन लड़ेंगे और भगवान देवनारायण का मंदिर खुलाएंगे। एक दिन इसी मंदिर के अंदर घंटे बजेंगे, झालर बजेगी, सेवा पूजा होगी, पूरे मंडल में शांति बनी रहे। मैं ये चाहता हूँ मंडल में, मैं किसी समुदाय के या किसी धर्म से मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मंडल में एक शांति बनी रहे इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आगे भी ये प्रयास उसी क्रम में है, लेकिन कुछ बीच में थोड़ा दिन में माहौल इसलिए हुआ था कि जो रात को वादा किया था उसमें थोड़ा आगे पीछे हुआ। अभी प्रशासन वाले मदद कर रहे हैं, मैं अंदर ही था। और करेंगे तो हम उनका सम्मान करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर आंदोलन, धरने, प्रदर्शन। अभी मैंने घोषणा कर दी, जब तक हमारे 70 लोग नहीं आएंगे तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। चाहे ये 10 दिन में लावे, मेरे शुगर है, मैं मर गया तो उसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। आपका नाम? उदयलाल पठाना, देवनारायण संघर्ष समिति अध्यक्ष। हाँ हाँ बोलो। जो सभी देव भक्तों को पुलिस प्रशासन द्वारा पकड़ा गया, उसके लिए उदयलाल जी और युवा साथियों ने सबने मिलकर, सभी देव भक्तों ने कल रात को धरना प्रदर्शन दिया। तो उस धरने में हम सब सम्मिलित हुए और रात को 2-3 बजे लगभग चंचल जी मिश्रा ने कमिटमेंट किया था कि आपको सुबह जल्दी जितनी हेल्प हो सकती है प्रशासन के द्वारा धारा जो 151 के तक पाबंद किया, आपको सुबह जल्दी छोड़ दिया जाएगा। उसमें थोड़ी मीन में इन्होंने कोशिश की कि थोड़ा उलझन में डालने की कोशिश की, कागजों में उलझाने की कोशिश की। लेकिन हम वापस चंचल जी मिश्रा से मिले तो उन्होंने हमें आश्वस्त किया, एसडीएम साहब ने और तहसीलदार जी ने पूरा आश्वस्त किया। और अभी लगभग कह रहे हैं कि घंटे 2 घंटे में सभी 70 जो हमारे देव भक्त है और जो मोटरसाइकिल वगैरह जो वाहन है उन सबको अभी छोड़ दिया जाएगा। और अगर प्रशासन अपने वादे पर मुकरता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी प्रशासन की होगी, क्योंकि देव भक्त का रेला है। तो आज तो हो सकता है 100-200 हो, क्योंकि रात में धरना समाप्त हो गया था। ऐसा नहीं हो कि जेलों में जगह कम पड़ जावे और अधिक से अधिक युवा देव भक्त आके जेलों में अपनी गिरफ्तारी देने लग जावे। ऐसा अगर प्रशासन नहीं चाहता तो इनको जल्दी जल्दी रिहा करें, हमारी यही प्रशासन से मांग है। धन्यवाद। गुजर, समाज सेवी। अभी आपको नहीं लगता कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है? यहाँ पे देखा जा रहा है कि भीड़ के अंदर किसी के पास मास्क नहीं है। तो देव भक्त है, देव जी की माया है, जी की माया। अब आप मीडिया कर्मियों ने नहीं लगा रखा तो नहीं लगा रखा, क्या करें? आप आपके भी सवाल कर सकते हैं हमसे, ऐसा सवाल मत करो। अभी मीडिया कर्मी आपके इन्होंने भी नहीं लगा रखा। धन्यवाद। आप तो उसको पॉजिटिव चलो, नेगेटिव ने मत करो। जो इनको भी चाय पिलाओ ना जी सबको। तो चाय लो आप लोग। जैसा कि आपने देखा, अभी उदयलाल जी भंडारा ने लोगों से अपील की है कि जब तक जो 70 जने हैं उनको हिरासत से बाहर नहीं लाया जाता है तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ मांडल तहसील के बाहर खड़े हैं, जहाँ आप देख सकते हैं कि जो समर्थन है ये सकल हिंदू समाज है, जहाँ पर ना गुजर है, यहाँ सभी समाज के लोग उपस्थित हैं।
वहीं प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सिक्योर माहौल को देखते हुए प्रशासन ने पूरा जाब्ता लगा रखा है। वहीं सभी लोग यहाँ पर आप देख रहे हैं सड़कों पर आपको नजर आ रहे हैं। वहीं उदयलाल जी भंडारा का कहना है कि जब तक आरोपी बरी नहीं होते तब तक वो, जैसा कि उदयलाल जी भंडारा ने बताया कि जब तक आरोपी हिरासत से जिस आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया है वो बाहर नहीं आ जाते तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। बता दें कल सोशल मीडिया पर उपजे विवादास्पद बयानों के आधार पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया था, शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर के उनकी जमानत को लेकर के आज यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आप बने रहे जेके 24/7 न्यूज के साथ। मैं स्वतंत्र राजपुरोहित भीलवाड़ा से। देवनारायण भगवान क्या गुजरों की थोड़ी ना है, और हिंदू समाज के। तो आने वाले समय में क्या रणनीति रहेगी इस आंदोलन को लेकर? ऐसा है सर, पहले तो भाई छूट जाए हमारे, क्योंकि एक तरफ तो देखो हम एमबीसी की लड़ाई भी लड़ते हैं आरक्षण की, हमारे भाइयों को आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी नौकरियां हैं। बेचारे जो पढ़ने वाले एजुकेशन जो कर रहे हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर बिना मतलब कि कोई केस वेस लग जाएंगे। तो हमारा तो यही प्रशासन से मानना है कि ये विरोध फिर वापस होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको नहीं होगा, 100% होगा। यदि एक भी भाई के ऊपर किसी भी तरीके का केस लगा या उनकी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद हुई कि उन पर केस लगे, उनको रोज पेशिया जाना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कौन सी किताब में लगा है कि अपने इष्ट के लिए लड़ाई लड़ना कहीं का है क्या, ही कोई रणनीति है क्या कि आप अपने इष्ट के लिए लड़ाई लड़ते तो वो गलत है। सब लड़ते हैं। अभी बाहर से आपके सपोर्ट लिए कौन कौन आए हैं अभी? बाहर से सभी गुजर भाई आए, और भी आज खुशी ये क्या की हो रही है कि बहुत से हिंदू भाई भी आए जो वास्तविकता मानते हैं, कि हमारे कहने पे मान रहे हैं कि देवनारायण भगवान सिर्फ गुजरों की नहीं है, आप सबके ही हैं। और क्या है दिक्कत? और मैं तो ये भी कहती हूँ आपके सोशल मीडिया द्वारा और आपकी न्यूज़ द्वारा मैं एक बार अपील करना चाहती हूँ यहाँ के गणमान्य नेताओं को, यहाँ के पंच पटेलों को, और जैसे कि हिंदू समाज में ले लो या गुजर समाज में ले लो, बड़े बड़े जज बैठे हैं, बड़े बड़े वकील बैठे हैं, आपको निमंत्रण देके नहीं बुलाया जाएगा। हम भी जिस तरीके से आए, आप हमारे लिए नहीं आए, या जो भाई वहाँ बैठे हैं वो अपनी पर्सनल लड़ाई से नहीं बैठे हैं वहाँ पे, वो भी देवधनी दरबार का दरवाजा खुलवाने के लिए आए थे। और देखो अब तो ये खुल के रहेगा। हम तो यही अपील करते हैं कि ये हिंदुओं के पक्ष में मामला करे। हमारे जब राम मंदिर खुल सकता तो ये तो देवनारायण भगवान का मंदिर है, क्यों नहीं खुल सकता? आप न्यायालय के आदेश की पालना करेंगे या उससे पहले? बिल्कुल कर रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि जो वहाँ का निर्णय वो हमारे पक्ष में देगा। हम तो अपील कर रहे हैं, वरना जो न्यायालय का फैसला है वो है। तो मैं आपको यही तो चीज कहना चाह रही हूँ कि जब ये न्यायालय में चल रहा था तो एक समझदार व्यक्ति पहले लाइव आके, सोशल मीडिया पे लाइव आके वो समझा सकता था इस बात को, इस चीज को रोक सकता था। बिना मतलब में जो लोग नेता बने, जो पंच पटेल जो भी हो, XYZ, मैं किसी का स्पेशल नहीं बोल रही हूँ, और ये कहते हुए बिल्कुल डर भी नहीं लगता कि आपको पहले ही इस चीज के अंदर आ जाना चाहिए था और ये समझौता कर लेना चाहिए था और इस चीज को रोक देना चाहिए था। आज मांडल में जो आंदोलन चल रहा है उसमें बाहर से आए, हाँ जी, जैसे आपके शंकर भाई है, हाँ, और साथी है, हाँ जी, तो हम उनसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं बिल्कुल करिए, आप बात करवाएं, बिल्कुल बिल्कुल मिलाएं। ये वो भाई, ये गोपाल जी भाई हैं, अब इनसे वार्तालाप करें। मैं गोपाल बस्सी हूँ और यहाँ पे जैसे ही मैंने सुना
कि गुजर समाज के सैकड़ों युवाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो मैं बता देना चाहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि मैं कर्नल की फौज का सिपाही हूं और मैं उग्र आंदोलन में विश्वास रखता हूं। शांति, मेरे गुजरों के खून में शांति कतई नहीं है। और जिस प्रकार से इन लोगों ने गुजरों की आवाज को जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरह से हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा में इतने लोगों की आवाज को दबाने का कार्य किया है, मैं कह देना चाहता हूँ और खुले शब्दों में कहता हूँ, बेझिझक कहता हूँ कि शासन प्रशासन की लाठियों में वो दम नहीं है जो बढ़ते गुजरों को कदमों को रोक सके। इसलिए पूरा राजस्थान का गुजर समाज और हिंदू समाज इसकी कड़ी निद्रा करता है और सरकार के इशारों पर प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर हमारे भाइयों को गिरफ्तार किया है। उनकी 100-150 गाड़ियों को तोड़ मरोड़ कर जिस तरह से लाकर थाने में पटका है, ये बहुत निंदनीय घटना है। और हमने पहले भी इतिहास उठाकर देख लेना, हमारा कर्नल साहब के साथ हमने आंदोलन किया है, रेल की पटरियां उखाड़ी है। और आज तो यहाँ पर जिस तरह से भाइयों ने, गुजर समाज के भाइयों ने एकता दिखाई, यहाँ कर मैं कह देता हूँ शासन प्रशासन को भी कि आइंदा से अगर ऐसी गलती करने की कोशिश की, सरकार के दबाव में आकर गुजर समाज के युवाओं को दबाने की अगर कोशिश की, तो पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, कानून व्यवस्था अशांत हो जाएगी। इसलिए आइंदा से ध्यान रखें, गुजर समाज पूरे हिंदुस्तान का एकजुट है। आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी, इसीलिए पुलिस का कहना है कि उन्होंने जेल में बंद किया। अब आप भी वही बात करें, चाहते क्या है? कानून व्यवस्था बिगाड़ने का पुलिस ने आगे से काम किया है कि कानून व्यवस्था बिगड़े। आपने कभी भी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, किसी एक समाज के लोगों को इस राजस्थान में इतने लोगों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया। हमारी 100-150 गाड़ियों को जेल में डाल दिया गया। एक कहाँ का न्याय है? उन्होंने क्या किया? 72 लोगों ने कोई अत्याचार नहीं किया, कोई हत्या नहीं की। उन्होंने अपने देवनारायण भगवान के मंदिर में जो खुलवाने की बात की थी। और एक बात कान खोल कर सुन लेना कि कोर्ट, कानून, हाई कोर्ट समय रहते उनके पट खुल जाए, वरना भगवान श्री देवनारायण के मंदिर के पट खुलने में देर नहीं लगेगी और एक गुजर समाज, पूरा हिंदू समाज एकजुट होगा। और ये लड़ाई बुझने वाली नहीं है। कहीं ये सोच ले कि युवाओं को गिरफ्तार करके आवाज दबा देंगे, ये आवाज रुकेगी नहीं, पूरे राजस्थान में भड़केगी। और ये मंदिर तो हम खुलवा कर ही रहेंगे। बड़े देवनारायण भगवान की जय। ये मामला अभी भी न्यायालय में है, तो क्या कारण है कि आप लोग अभी भी विरोध कर रहे हैं या अभी भी इसे लेकर विरोध? जब से हमारा जन्म नहीं हुआ, जब से मामला न्यायालय में ही है। न्यायालय को अपने आंखों के पट खोलने चाहिए, उससे पहले कि कहीं देवनारायण भगवान के अगर पट खुल गए तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर भगवान के पद खुल गए और भगवान की आँख खुल गई तो फिर हम इंसान की क्या ही अहमियत उनके सामने? तो नहीं, भगवान की कानून को भी कदर करनी चाहिए। देव भक्तों पर बर्बरता पूर्वक प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करना और 85 लोगों को गिरफ्तार करना, वो देव भक्त थे और उन पर लाठी चलाना, ये पुलिस ने हमारे ऊपर अत्याचार किया। क्यों गिरफ्तार किया? गिरफ्तार इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने आवाज उठाई कि हमारा आराध्य देव है, हिंदू समाज का आराध्य देव है और बरसों से जिसके पट बंद है, तो हमारे भी दिल में, उस कौम में